तो जब हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा होता था कि हमारे पास बहुत सारे कोड को एक साथ लिखने होते थे और एक ही काम को करने के लिए, एक ही पर्पज़ से। तो उस टाइम में अपन जो इस्तेमाल करते हैं फंक्शन का, वो भी क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि एक ही चीज़ बार-बार इन द सेंस कि आपको अगर मान लीजिए किसी जब आप कोई कोड करते हो, बेसिकली हमारा मोटो यही होता है। हाँ, तो हमें जब देखो फंक्शन एक प्रकार का स्टेटमेंट ही होता है पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जब हमें ऐसा कुछ डिफाइन करना होता है कि हमें बार-बार कोड को नहीं लिखना, ये तो हम सभी को नॉर्मल वे में पता है ना कि बार-बार कोड को जब नहीं लिखना है तो उसको समराइज़ करने के लिए कोई जो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो लूप लगाते हैं, जो तरीका अपनाते हैं दैट इज़ फंक्शन। वो क्यों ऐसा करते हैं? जब आप प्रोडक्शन बेसिस पे काम करोगे ना, तो वहाँ पे जाके देखोगे कि हर एक मतलब ऐसा-ऐसा मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसा-ऐसा काम होता है, ऐसा-ऐसा ज़रूरत जैसे जेंगो का इस्तेमाल करोगे, तो जेंगो में देखोगे कि आपके डिफरेंट-डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट-डिफरेंट आपने फंक्शन बनाए होते हैं। वो भी इसलिए ऐसा क्योंकि आप चाहते हो कि आपका कोड सेपरेट हो, सेपरेट इन द सेंस मान लेते हैं आपका एक कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर कैसे काम करता होगा कभी आपने सोचा? उसमें प्लस माइनस मल्टिप्लिकेशन, डिवीज़न ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं आपके कैलकुलेटर में। तो वो कैसे वर्क करता होगा? ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप उसपे प्लस का बटन दबाते हो, तो प्लस का ऑपरेशन परफ़ॉर्म करता होगा। जब आप माइनस का बटन दबाते हो तो माइनस करता होगा, जब मल्टिप्लिकेशन करते हो, इस तरह से डिवाइड मॉड्यूल जो भी करते हो आप, वो उस तरह से वर्क करता होगा, राइट? तो ऐसा कैसे होता है? अगर हम चाहें तो ऐसा लिखेंगे ना जैसे मान लीजिए आपको मैं अगर आइडियली पे बताऊँ तो a इक्वल टू 12 है और b इक्वल टू 3 है। अगर हम इसके साथ ऑपरेशन करना चाहें तो a डिवाइडेड बाय b कर दें तो 4.0 आ गया। a मल्टिप्लिकेशन बाय b कर दें तो 36 हो गया। अब हमें किसी ने कहा कि चलो ठीक है ये हो गया। अब कहा अब a का वैल्यू चेंज कर दो, a का वैल्यू 14 कर दो, ठीक है? और b का वैल्यू 5 कर दो। अब वही ऑपरेशंस आप फिर से दोहराओ, ठीक है? वही ऑपरेशंस आपको फिर से अगर दोहराने हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? a डिवाइडेड बाय b करना पड़ेगा। बोलेगा अब वही ऑपरेशंस इन द सेंस कि जो भी कैलकुलेटर वाला फंक्शन है जो भी कैलकुलेटर वाला रूल्स है उसको आपको दोहराने हैं। उसको दोहराने के लिए a मल्टिप्लिकेशन b भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें ऊपर से नीचे तक परफॉर्म करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया, मान लीजिए आपके पास फंक्शन नहीं होता, तो क्या होता? आपने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया तो मान लीजिए आपके पास एक कैलकुलेटर है ये, ठीक है? ये आपने बनाया और आपने अपने काम के लिए बनाया, तो उसमें क्या था 1, 2, 3, 4, 5 जो भी चीज़ें होती है इसके अंदर वो सारा चीज़ है, ठीक है? और आप अपने काम के लिए जब बनाए हो, तो ज फंक्शन अगर नहीं होता, तो आपने अपना काम किया 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस माइनस जो भी आपको करना था, आपने किया, ठीक है? और बंद कर दिया। और सामने आपको बताना पड़ता था कि ये आपने जो 1 डाला, 2 डाला जैसे जो भी आप डालते थे, उसको प्लस करो, प्लस कैसे होता है वो आप बताते थे, माइनस कैसे होता है वो आप बताते थे, ठीक है? ये सारा चीज़ आप बताते थे इसको तब ये कैलकुलेट करता था, राइट? लेकिन फंक्शन अब फिर कोई दूसरा पर्सन आया, दूसरा पर्सन पर्सन कोई आया और वो फिर से कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा, फिर से एक रूल बनाएगा। फिर से एक रूल बनाएगा और बोलेगा कि हाँ, हम ए दे रहे हैं और बी दे रहे हैं और उसको प्लस करके बताओ, राइट? तो उसको प्लस करके करके ये कैसे करेगा? वही जो रूल सेम टू सेम वही रूल करेगा जो पहले कर चुका है, ठीक है? वही रूल वो फिर से अपनाएगा और वही प्लस माइनस करेगा। लेकिन फंक्शन अब क्या वो बार-बार कोड लिखना पड़ता है। अच्छा आपको पता है फंक्शन जब 2 तरह की चीज़ें होती है, एक थ्योरी होती है, एक पहला फंक्शन बेस्ड और दूसरा क्लास बेस्ड। आपने पढ़ा भी होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी 2 तरीके के होते हैं। पहला फंक्शन और प्रोसीजर बेस्ड और दूसरा आपके क्लास बेस्ड हो गया, ठीक है? तो फंक्शन और क्लास में बस यही फ़र्क है कि क्लास में एक ब्लूप्रिंट सा होता है कि एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं आपके। लेकिन फंक्शन में क्या होता है हर चीज़ के लिए अलग-अलग सेपरेट फंक्शन आपको लिखने पड़ते हैं, राइट? तो आपको इस चीज़ को बताने के लिए आपको फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कि आपने a इंटू b किया और ये a का वैल्यू अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यही क्या बोलते हैं 14 रहने वाला है और b का वैल्यू 5 रहने वाला है। तो आप यहाँ पे ना 5 का वैल्यू a का वैल्यू चेंज करोगे, b का वैल्यू चेंज करोगे, तो ये ऐसा होता रहेगा। लेकिन अब ऐसा वैल्यू भी चेंज करोगे और बार-बार आपको कॉन्सेप्ट भी चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है? मल्टिप्लिकेशन कैसे होता है, क्या करना है, नहीं करना है, ये चीज़ आपको बार-बार चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए पाइथन मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या किया एक ऐसा थ्योरी बनाया जैसे फंक्शन
और फंक्शन कहाँ से होता है पता है आपको? फंक्शन बिल्कुल वहीं से आया है जहाँ पे आप बचपन में फंक्शन पढ़ा करते थे, ठीक है? फंक्शन बचपन में कैसे पढ़ते थे? बचपन में अगर आपने फंक्शन पढ़ा है और आपको अगर याद हो, तो आपको पता है फंक्शन इस वे में लिखा जाता था, fx इक्वल टू x प्लस y प्लस 4, 5 इस तरह से कुछ होता था, एक्स स्क्वायर भी होता था समटाइम्स, ठीक है? एक्स स्क्वायर मान लो ऐसा होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस इस तरह से होता था। तो ये फंक्शन यही हुआ। अब इसमें देखो कभी-कभी ये सिंगल होता था, कभी यहाँ y भी होता था, 2 तरह का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी होते थे। तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट आया कि अपन करते थे ना कि एक बार फंक्शन बना लेते थे और उसके बाद बार-बार इसका इस्तेमाल करते थे। अगर आप याद रिलेट करने की कोशिश कर पाओ, तो ऐसा करते थे ना कि इसको कभी फंक्शन 1 बना लेते थे, ठीक है? और इसका इस्तेमाल बार-बार करते थे। x की वैल्यू रख देते थे, y की वैल्यू रख देते थे, तो ये वैल्यू चेंज होता रहता था, ठीक है? ये चेंज होता रहता था। पज़ल जब आपने अगर सॉल्व किया होगा या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पज़ल करोगे तो क्या होता है उसमें फंक्शन लगाने होते हैं, वो फंक्शन बार-बार उस चीज़ को रिलेट कर पाए, ठीक है? जब कोई पज़ल वाला क्वेश्चन होता है ना एप्टीट्यूड सा, तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन यही एक मेथड बनाते हैं और वो मेथड जो बनाते हैं ना वो फंक्शन होता है कि उसका वैल्यू चेंज भी होता रहे और वो अपना जो है रिजल्ट भी चेंज होता रहे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो वो फंक्शन होता है। अब देखो, अब ये एक फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन है। अब इसमें x की वैल्यू चेंज करेंगे, y की वैल्यू चेंज करेंगे, लेकिन ये तो यही रहने वाला है। ये तो रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग देगा। तो ये काम हमारा ऐसे सॉल्व किया कि मान लो x प्लस y का होल स्क्वायर निकालना हो हमें, ठीक है? x प्लस y का होल स्क्वायर अपन बचपन में निकालते थे ना, मान लो इस x प्लस y का होल स्क्वायर निकालते तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मान लो, ऐसा कुछ है। ये हम जानते थे। तो किसी ने कहा कि x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 14 है, राइट? y की वैल्यू 14 है। तो अब इसमें x प्लस वाई का वैल्यू होल स्क्वायर निकालो। तो अपन क्या करते थे? पहला तरीका ये था कि एक्स स्क्वायर निकालें, फिर 2xy निकालें, फिर वाई स्क्वायर निकालें और इसका यहीं पे मतलब 12 इंटू 12 करें प्लस 2 इंटू 12 इंटू 14 करें प्लस 2 इंटू 12 ना सॉरी 14 इंटू 14 राइट इस तरह से करें और इसका जो आंसर है ये यहाँ पे अपन लिख दें। फिर उसके बाद फिर किसी ने आया बोला भाई x की वैल्यू अब है ना 13 हो गया और y की वैल्यू अब 16 हो गया। अब हमें वो रिजल्ट बताओ। तो फिर से आप करोगे 13 इंटू 13 लाइक दैट, ठीक है? इस तरह से आप करते जाओगे। लेकिन फंक्शन क्या करता है? फंक्शन एक बार जब आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है? एक बार जब आपने डिफाइन कर दिया, अब क्योंकि वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो तो चेंज होता रहेगा, वेरिएबल आपने बना दिया एक बार ऐसा। तो अब ये आप उसमें x की वैल्यू चेंज करो, y की वैल्यू चेंज करो, वो अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट भी चेंज करता रहेगा। ये तो आपने पढ़ा ही है बचपन में, ठीक है? तो आपने ऐसा किया था ना कि इसको इक्वेशन अपन 1 मान लेते थे और फिर उसमें डेटा को पुट करते रहते थे, अपन काम करते रहते थे, ठीक है? कुछ इसी तरह से फंक्शन वर्क करता है। तो आपने प्रोग्राम की या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आपने कोई उसका फीचर्स आपने अगर बताया होगा, तो आपने कहा बहुत बार कहा होगा कि जो पाइथन है वो रियूज़ेबिलिटी में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है? वो रियूज़ेबिलिटी उसका आपने फीचर्स बताया होगा कि कोड रियूज़ेबिलिटी होता है पाइथन के अंदर, ये इसका एक एडवांटेज भी है। तो ये रियूज़ेबिलिटी होता क्या है? यही है कि आपने एक बार कोड लिखा, उसको रन करवा रहे हो, बार-बार आप रन करवा रहे हो और वो रन होता जा रहा है। आप अपना सिर्फ वैल्यू चेंज करो, वो अपना रिजल्ट चेंज कर रहा है, ठीक है? तो उस समय फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन अब देखो क्या होता है कि अगर आपने कोई एक ही चीज़ आपको अगर बार-बार प्रिंट करने हो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो हम वो कोड अगेन एंड अगेन ना लिख के आप क्या कर सकते हो, उसके लिए फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा चेंज हो रहा है, बाकी का फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? बाकी का फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब तक निकालेंगे, एक चीज आप मेरा रिलेट करने की कोशिश करो कि जब तक x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपन फाइंड करेंगे तब तक इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे, राइट? लेकिन जब हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा होगा कि x प्लस वाई का होल क्यूब चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब, ठीक है? ये होता है।
तो मान लीजिए अब आपका ये दूसरा फंक्शन बन गया। तो यहाँ तक जब x और y की वैल्यू आएगी और आपका रिक्वायरमेंट ऐसा होगा कि हमें होल स्क्वायर चाहिए, तो आप इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करोगे। लेकिन फिर x और y की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू कुछ आ रही है और y की वैल्यू कुछ आ रही है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट कैसा है? अब हमें क्यूब चाहिए। क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। तो जब क्यूब चाहिए तो आप सेकंड फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है? आप यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करने वाले हो या फिर इस फंक्शन को? जाहिर सी बात है, आपको क्यूब चाहिए तो आप यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करोगे। स्क्वायर चाहिए, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है? तो जब हमें स्क्वायर चाहिए था, क्योंकि ये फंक्शन मैंने किसके लिए बनाया? स्क्वायर के लिए। यहाँ जो हमने फॉर्मूला लगाया वो किसके लिए लगाया? स्क्वायर के लिए। यहाँ जो हमने फॉर्मूला लगाया किसके लिए? वो क्यूब के लिए। तो जब एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी और हमारा रिक्वायरमेंट होगा कि हम क्यूब निकालें, तो अपन ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और बनाया किसने? हमने बनाया ये फंक्शन। हम चाहें तो यहाँ पे y की वैल्यू को y क्यूब जो y4 कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका गलत है, पर हम मेरी मर्जी है, हम कर सकते हैं। ठीक है? तो हम डिफाइन मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं कर सकता हूँ ऐसा। तो उसी तरह से फंक्शन वर्क करता है कि आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारा जो है फंक्शन किस वे में काम करेगा। अब देखो, ये अगर आप x और y की कोई वैल्यू दोगे ना, तो ये उसका होल स्क्वायर रिटर्न करेगा। रिटर्न करने इन द सेंस कि आप इधर जो LHS RHS आपने पढ़ा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आप जो दोगे उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लगाएगा और जो भी आपने लिखा है उसके अनुसार ये चेंज करेगा और वो रिजल्ट देगा। तो देखो, इक्वल टू के इधर वाला चीज है ना, वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है। और ये क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। आप याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। कोई फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, चाहे वो जो भी रिटर्न करे। चाहे आपने बचपन में ऐसा फंक्शन बहुत लिखा है, ठीक है, ऐसा फंक्शन आपने बहुत लिखा है, तो जब बहुत लिखा है ना, तो आपने देखा कुछ ना कुछ वो रिटर्न करता है। जैसे अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 डाल दो, y की वैल्यू 2 डाल दो इस फंक्शन के अंदर, ये क्या है? फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेफिनेशन है। ये फंक्शन है और ये इसका डेफिनेशन है, मतलब ये रिटर्न कर रहा है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपने क्या लिखा है। ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम है, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉर्मूला आपका डिफाइन करता है। ये आप यहाँ पे अपने, अगर आप गलत लिखोगे y की जगह पे स्क्वायर, जब गलती से आपने क्यूब लिख दी तो रिजल्ट भी गलत आएगा। ये तो सही देगा, पर कंपाइल टाइम रन टाइम एरर होता है ना, तो रन टाइम एरर जो आपका रिक्वायरमेंट वो नहीं आ पाएगा, पर आंसर तो ये सही करेगा। तो ये फंक्शन का नाम हो गया और ये उसका डेफिनेशन हो गया कि ये आखिर करना क्या है इसको। ठीक है? तो अब देखो, अब कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ भी देखो, आप कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। जैसे x की वैल्यू आपने कुछ डाला और y की वैल्यू कुछ डाला, तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है कैलकुलेट करके। हम चाहें तो इसको यहाँ से ये हटा के सिर्फ और सिर्फ x इंटू वाई रिटर्न कर दें। तो आप डेफिनेशन ये क्या है? ये फंक्शन का नाम है और ये डेफिनेशन है उसकी। अगर कोई इस तरह का चीज डाल रहा है, पूछ रहा है क्यूब निकालने को, मतलब फंक्शन का नाम, कोई ऐसा लिखा है, बोल रहा है इसका क्या वैल्यू होगा, हमने डिफाइन किया है अपने मन से कि उसका वैल्यू x इंटू वाई डिफाइन करे, मतलब रिटर्न करे, तो ये रिटर्न करेगा। तो इक्वल टू के बाद जो है ना, वो रिटर्न करता है, मतलब आप कुछ डाल रहे हो वो रिटर्न करता है। जैसे एफ एक्स है, x इक्वल टू मान लेते हैं x डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आपने फंक्शन का नाम लिखा, ठीक है, और ये कह रहे हो कि ये फंक्शन कितना आर्गुमेंट ले रहा है? एक आर्गुमेंट ले रहा है। ये फंक्शन दो आर्गुमेंट ले रहा है, x और y। ऐसे z भी आ सकता है तो तीन आर्गुमेंट हो जाएगा। तो ये देखो, एक आर्गुमेंट ले रहा है और उसका क्या रिटर्न कर रहा है बदले में? डिवाइडेड बाय 2। मतलब कोई बंदा अगर 8 डालेगा तो ये फंक्शन उसको क्या रिटर्न करेगा? 4। कोई बंदा अगर 10 डालेगा तो ये फंक्शन उसको क्या रिटर्न करने वाला है? 5। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है। ये फंक्शन का नाम हुआ, ये उसका डेफिनेशन हो गया। तो बंदा अगर जो भी डालेगा इसके एज अ आर्गुमेंट, ये उसको उस हिसाब से जो डेफिनेशन उसने डाला है उस हिसाब से रिटर्न करेगा, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा समझ में आया। तो यही चीज को अगर पाइथन में हम बात करें, तो पाइथन में भी आपको जब बहुत सारे ऑपरेशंस करने हो एक साथ, मतलब ऑपरेशन इन द सेंस क्या, यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपने ये देखा कि x और y का हमके होल क्यूब चाहिए और x और y का वैल्यू अगर चेंज होता रहे, मतलब x और y का वैल्यू चेंज होता रहे, तो हम फंक्शन बना देते थे, ठीक है, फंक्शन बना देते थे। लेकिन अगर x और y का वैल्यू नहीं चेंज होगा तो हमें फंक्शन बनाने की क्या जरूरत है? अगर कोई आपको ये बोले कि भैया हमें, मेरे पास 4 है और क्या है 5 है और ये दोनों का हमें होल स्क्वायर बताओ, तो आप फंक्शन नहीं बनाओगे, आप तो मन से ही कर दोगे ना कि उसका क्या होता है, दोनों के ऐड कर दोगे, 4 प्लस 5 को ऐड कर दोगे, उसके फिर 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दोगे, करोगे कि नहीं? आप ऐसे करोगे ना, 4 प्लस 5 तो 9 और 9 9 जा 81, ठीक है, आप इस तरह से कर दोगे। लेकिन बोलोगे, और वो बंदा ऐसा पूछ रहा है कि भैया एक 4 और 5 है, एक 6 और 7 है, एक 9 और 8 है, एक 10 और 6 है, तब क्या करोगे आप?
तो आप फंक्शन बना दोगे। बार-बार कैलकुलेशन करने से तो अच्छा है ना कि आप फंक्शन बना दो। आई बात समझ में? कि जैसे 4 और 5 था तो क्या किया आपने मुँह से बता दिया, या 4 प्लस 5 9 9 9 जा 81। फिर बोला हाँ बेटा एक काम करो और 6 और 7 को भी करो। तो बोला 6 और 7 प्लस 13 13 था। फिर किया, फिर वो बोले 8 और 9। फिर आप बोलोगे अरे यार मैं तो प्रोग्रामर हूँ। मैं आप क्या करोगे? आप एक फंक्शन बना दोगे। कैसा फंक्शन बना दोगे? आप बोलोगे ठीक है रुक जाओ, x प्लस y का होल स्क्वायर के लिए एक आप फंक्शन बनाओगे और फंक्शन में क्या करोगे? आप डेफिनेशन लिख दोगे। डेफिनेशन क्या कैसा होगा? या तो पहला आपके पास 2 तरीका है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप ये लिख दोगे या फिर आपके पास एक अल्टरनेट वे है। क्या है अल्टरनेट वे? कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि आप प्रोग्रामर हो ना, ये तो उतना फास्ट करेगा ही, आप जैसा चाहोगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर वो होल क्यूब में है तो इंटू फिर से आप एक्स प्लस वाई कर सकते हो, इतना फॉर्मूला लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो आप इस तरह से कर सकते हो डॉट डॉट, आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ यही लॉजिक है, या आप जैसा लॉजिक लगाते हो। ये तो मैं सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, जब आप बड़े लेवल पे जेंगो वेंगो में काम करोगे ना डेटाबेस का, या फिर वेबसाइट तैयार करोगे, तो उसमें डिफरेंट होता है। ठीक है? अलग रिक्वायरमेंट होगा, अलग सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो इसको। तो यही है। अब वो बंदा 4-5 बोला, आपने क्या किया? 4-5 पास किया, इसके अंदर ये रिजल्ट दे दिया। फिर बोला 6 और 7, तो x का वैल्यू 6 आपने पास किया और 7 एज अ y की वैल्यू, तो वो रिजल्ट दे दिया। फिर 9 और 10 रिजल्ट दे दिया। इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है? तो ये फंक्शन अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से भी कर सकते हैं। आप ये देखना कि आपने मैथमेटिकल पार्ट में जितना भी चीजें अब तक पढ़ी है, वो सारा का सारा चीज इंप्लीमेंट होता है कहाँ? हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बस बहुत सारे लाइब्रेरीज ऐसे हैं, जैसे अभी आप फंक्शन पढ़ रहे हो ना, फंक्शन के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के बाद पैकेज पढ़ाऊंगा। जैसे क्या होता है, बहुत एक चीज आप में से याद रखना, बहुत सारे लाइंस के कोड अपन बनाते हैं ना, जब मल्टीपल लाइंस के कोड बनाते हैं एक साथ और किसी एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, वो बार बार रन करे। ठीक है? बार बार रन करे, बस वैल्यू हम चेंज करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। तो वो फंक्शन होता है। और जब बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ अपन लिख देते हैं ना, बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ अपन लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, मॉड्यूल्स बन जाते हैं। एक मॉड्यूल बन जाते हैं। और जब बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक साथ अपन जब बनाते हैं, मतलब एक साथ ऐड करते हैं कुछ नए रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो वो पैकेज बन जाता है पाइथन के अंदर। सिंपल सा आप याद रखिएगा। पैकेज कैसे बनता है? सबसे पहले बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड होता है हमारे पास, और बहुत सारे कोड्स को एक साथ जब अपन मर्ज करते हैं ना, तो वो फंक्शन एक फंक्शन के स्टेटमेंट के अंदर डाल देते हैं कि चलो इतना सारा चीज हमें एक साथ नहीं करना पड़ेगा, बार बार यही करता रहेगा। बार-बार यही कैसे करता रहेगा? देखो, आप कहीं पे वो कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो आप ऐसा चाहोगे कि बार-बार ऐसे आप एक घर में गए, बोले हाँ भैया अपना नाम बताओ, आप इस तरह से मेंशन भी करो, नाम ये है, फादर्स नेम ये है, सब कुछ आप मेंशन किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो इस तरह से आप अगर ये बना लोगे, एक जब आपको पता है कि यही चीज़ हमें बार-बार हर घर में जाके लेना है, तो क्यों ना एक फंक्शन बना दोगे। फंक्शन बार-बार उससे पूछेगा, नाम बताओ क्या है, फादर नेम बताओ क्या है, वो हर घर के लिए अलग-अलग रन करवाएगा। ठीक है? और जैसे ही सेव हो गया, वो फिर से रन हो जाएगा। मतलब आप ऐसा लॉजिक लगा दोगे फिर से रन होने का, व्हाइल लगा दोगे, फॉर लूप लगा दोगे, तो फिर से रन हो जाएगा और फिर से वही एक ही काम करेगा। ठीक है? आप ऐसा कर रहे हो ना, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, फिर एड्रेस क्या है, इस तरह से आप कर रहे हो। तो बार-बार पूछ रहे हो और बार-बार इसको लिखे लिखे भी जा रहे हो। पर इसी चीज़ को जब अब क्योंकि यही काम सेम हर घर के लिए आप सर्वे कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन बना सकते हो, अब ये क्या करेगा, बार-बार यही रन होगा। ठीक है? बार-बार यही रन होगा, बार-बार यही रन होगा और रिज़ल्ट मतलब आपके सामने रहेगा। क्योंकि एक घर में आप गए, आप और सर्वे किए, फिर यहाँ पे आप उसका डेटा डाल दो। फिर उस आप दूसरे घर में प्रवेश किए, उसका फिर आप ये खुद ऑटोमेटिक उसी सेम टू सेम चीज़ पूछेगा। ऐसा होता है ना डायरी में, ऐसा थोड़ी बोलता कि अच्छा आपने कॉलम देखा है ना? एक डायरी जो अपन लिखते हैं कॉलेज में, अगर आपने एंट्री कभी किया होगा, तो मेन गेट पे जहाँ साइन करना पड़ता है हमें, आपने आई होप आप लोग अवेयर हो इस चीज़ से। तो साइन करना पड़ता है, तो वहाँ पे ऐसा कॉलम रहता है, नेम, फिर वहाँ पे अ, कहाँ जाना है, फिर टाइम टाइम, फिर आपको हॉस्टल नंबर, कौन से हॉस्टल से हो आप? उसके बाद फिर जैसे हमारे हॉस्टल में होता था ऐसा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंड मोबाइल, ठीक है? अब ये तो जेन्युइन है कि कोई भी डायरी पे ऐसा बना रहता है, ठीक है? और यहाँ पे सीरियल नंबर भी होता था। तो आप जा रहे हो मार्केट, आप ये पे डेटा डाल रहे हो अपना कि आप ये हो, कहाँ जा रहे हो,
यहाँ जा रहे हो, टाइम क्या है, इतना है, ये सब डाल रहे हो। तो अब देखो, अब फिर कोई दूसरा बंदा जब जाएगा, ठीक है, तो वो भी यही चीज करेगा, नेम डालेगा, कहाँ जा रहा है ये बताएगा, टाइम बताएगा अपना, हॉस्टल ये बता, मतलब इस तरह से भरता जाएगा। तो अब देखो बार बार उसे ऐसा तो नहीं लिखना पड़ रहा है ना कि नेम ये है, हमें कहाँ जाना है, ये है, फिर हमें टाइम क्या है, ये है, फिर वो डेटा डाल दिया अपना मान लो, फिर दूसरा बंदा आया, फिर ऐसा लिखा ना, नेम मेरा ये है और यहाँ जाना है, फिर टाइम ये है, ऐसा तो नहीं लिखना पड़ रहा ना बार बार। ऐसा 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 बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए उसने क्या किया, पहले एक कॉलम बना दिया कि आप इसके नीचे अपना नाम डालो, कहाँ जाना है, टाइम क्या है, हॉस्टल नंबर क्या है तुम्हारा, मोबाइल नंबर क्या, डाल दो, चले जाओ। दूसरा बंदा आएगा, उसको ये सब चीजें लिखना पड़ेगा, उसके नीचे डाल देगा। तो ये फॉर्मेट बना दिया ना, ये फॉर्मेट एक फंक्शन है, ये फॉर्मेट ही एक फंक्शन है। वो इस तरह से फंक्शन की तरह काम करेगा, बार बार डेटा लेता रहेगा, ठीक है, आपको बार बार फॉर्मेट सजाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हर कोई बंदा एक ही चीज डालेगा, नाम, कहाँ जाना है, टाइम क्या है, हॉस्टल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फिर अगला बंदा भी वही डालेगा। तो हमें क्या जरूरत है, हम एक साथ फंक्शन बना देंगे, लिस्ट बना देंगे, जहाँ इसके नीचे सब कोई नाम ही डालेगा, इसके नीचे सब एड्रेस ही डालेगा, टाइम ही डालेगा, हॉस्टल नंबर, मोबाइल नंबर, इस तरह से डालेगा। तो हमें क्या जरूरत है अगेन एंड अगेन उससे पूछने का। तो इसी तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब पाइथन की अगर बात करो कि पाइथन में फंक्शन दो तरह के होते हैं, पहला बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहला अगर हम बात करें तो बिल्ट इन फंक्शन, BUILT, बिल्ट इन फंक्शन, पहला जो फंक्शन हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड, FUNCTION, यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं हमारे पाइथन के अंदर। तो पहला हमारा हो गया बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन ये होता है, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि पाइथन के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पहले से बने बनाया होता है। वो कैसे वर्क करता है, पैकेज की तरह वर्क करता है। पैकेज इन द सेंस कि ऐसा होता है कि वो पहले से बने बनाए फंक्शन ऐसा पैकेज की तरह बना दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे मेथड लिख दिए रहते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का काम क्या है। जैसे कि अगर आईडी की अगर बात करो, आपको आईडी मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि आईडी क्या होता है, ये किसी का एड्रेस बताता है, ठीक। तो आईडी को अपन इस्तेमाल करते थे। अब ये आईडी क्या है, कीवर्ड है और एक फंक्शन भी तो है। जैसे अपन अगर बात करो आप a इक्वल टू 12 और इसका आईडी अगर चेक करते थे, सॉरी, आईडी ऑफ ए अगर चेक करते थे, ये उसका एड्रेस बताता है ना। तो ये आईडी क्या है तो एक फंक्शन है ना, कैसे काम करता होगा, ठीक है, कैसे काम करता होगा। जैसे अब ये देखो, ये अपन x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालते थे ना, और उसके अंदर x की वैल्यू डालते थे, ठीक है, x की वैल्यू डालते थे। अभी यहाँ पे एक ही डाल रहा है, मतलब fx वाला समझ लो आप इसको fx के मेथड समझ सकते हो कि x की वैल्यू चेंज हो रहा है। कैसे चेंज, ऐसे हो रहा है, ये तो फंक्शन सेम ही रहना है हर किसी के लिए। b की वैल्यू मान लो 12 है आपका, अगर इसकी आईडी चेक करनी हो तो आईडी फंक्शन से ही करेंगे ना, किसी बी के लिए कोई अलग फंक्शन तो बनाएंगे नहीं, वही फंक्शन है, बस उस फंक्शन की मदद से उसकी आईडी चेक कर लेंगे, राइट। तो देखो अब ये फंक्शन तो सेम ही रहने वाला है हर किसी के केस में, बस उसका x की वैल्यू चेंज होता रहेगा, उसके अंदर जो भी अपन आर्गुमेंट डालेंगे वो चेंज होता रहेगा। तो ये फंक्शन है, ये उसका आर्गुमेंट है, क्या डाल रहे हैं अपन, क्योंकि fx, अब ये इसके मदद से वो चेंज करता रहेगा, राइट, इसके मदद से वो चेंज करता रहेगा। अगर इसका वैल्यू कुछ और रहेगा तो इसका भी वैल्यू कुछ और चेंज होगा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कहीं और स्टोर हो रहा है, तो उसका जो काम है, इस फंक्शन का जो काम है, जैसे आप कुछ फंक्शन लिखते हो तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई फंक्शन लिखते हो और अपना रिक्वायरमेंट उसको बताते हो। लेकिन अगर आप इसकी बात करो, ये यूजर डिफाइंड है, सॉरी, बिल्ट इन फंक्शन है, जो पहले से बने बनाया है, उसने कुछ पहले से रूल सेट कर रखा है, जैसे आप सेट कर रहे हो वैसे उसने सेट कर रखा है। जैसे आपने एक रूल सेट किया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि अगर कोई एक्स डाल रहा है तो उसको एक्स स्क्वायर रिटर्न कर दो। तो उसी तरह से उसने आईडी नाम का फंक्शन बनाया और क्या सेट किया, अगर कोई कुछ बंदा कुछ डाल रहा है ना, कोई वेरिएबल, तो उसका एड्रेस बता दो, सिंपल। जैसे कि आपने टाइप टाइप आपने पढ़ा है ना, टाइप, तो टाइप अगर चेक करना तो कैसे, ये फंक्शन बनाया टाइप, और फंक्शन के अंदर ऐसा बिल्ट इन है तो पहले उसने लिख दिया। और क्या लिखा होगा कि अगर कोई बंदा कोई वेरिएबल का नाम डालता है इस फंक्शन के अंदर, तो इस टाइप का काम क्या होना चाहिए, वो उसका टाइप बता दे, वो कौन सा डेटा टाइप का है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो ये बता दे, ये रिटर्न करे, बताए क्या, इन द सेंस रिटर्न करे। रिटर्न कैसे करता है, ऐसे, ये देखो रिटर्न ऐसे करता है। अगर हमने कोई फंक्शन लिख दिया, ये जो वैल्यू होगा ना कैलकुलेशन करने के बाद, दैट इज रिटर्न करता है। ये देखो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर फंक्शन का नाम है,
और ये क्या है, ये रिटर्न करता है, उसको कुछ रिटर्न करता है कैलकुलेशन करने के बाद, राइट। अब देखो x की वैल्यू अगर 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये रिटर्न करेगा क्या, 16, वो 16 रिटर्न करेगा ना, वही हमारा वैल्यू हुआ एक्चुअल जो हम चाहते हैं। तो यहाँ से अब क्योंकि आपने लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये 16 रिटर्न करेगा। ये टाइप फंक्शन के अंदर क्या लिखा होगा कि उसका डेटा टाइप बताना है, तो वो डेटा टाइप बता देता है। आपने इनपुट फंक्शन पढ़ा है, ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट फंक्शन सिंपली डेटा लेता है, इसका काम है यूजर से डेटा लेना। तो उसको ये बिल्ट इन फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही इसका मेथड डिफाइंड है, ये इसका काम यही है कि सिर्फ और सिर्फ डेटा लेगा। मतलब जब आपने डिफाइन कर दिया है तो ये यूजर के साइड से डेटा लेगा, ये इनपुट फंक्शन का काम है, ठीक है। ये डेटा इंसर्ट करवाएगा और कुछ नहीं करेगा, और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो वो उस तरीके से वर्क करता है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब बिल्ट इन है, आप इनपुट नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते इसे, इनपुट इक्वल टू 12, हालांकि ये हालांकि आप ले लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा ये रन टाइम है ना कमांड प्रॉम्प्ट, तो ऐसा जब जेंगो वेंगो में काम करोगे ना, किसी जेंगो या फ्लास्क में, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल, ठीक है। जैसे टाइप है, अभी आप एक सेकेंड, तो अभी आपने टाइप में ये रख लिया तो आ गया, लेकिन जब आप उस पे काम करोगे जेंगो में या कि रियल टाइम फ्रेमवर्क पे, तो उसमें ये सब नहीं होता है, ठीक है। ये सब एक क्या होता है ना कि पाइथन बहुत हल्का लैंग्वेज है, इंग्लिश लेवल का लैंग्वेज है, तो बच्चे भी बहुत सीखते हैं, तो वो अचानक से कंफ्यूज ना हो जाए वेरिएबल में, इसलिए उसने ऐसा कर दिया है कि जब 4 5 के बच्चे सीखें तो एकदम से उसे ये ना कि अगर टाइप इक्वल टू 12 किया और एरर आ गया, यू कैंट यूज दिस थिंग, तो अब वो कंफ्यूज ना हो जाए वेरिएबल में ही, इस वजह से उसने क्या कि आप छोटे-मोटे काम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो था हमारा ये बिल्ट इन फंक्शन जो उसने पहले से ही मेथड डिफाइन करके रखा है। दूसरा हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन है। यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, जो अपन अपने प्रोग्रामिंग के फील्ड में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन बनाते हैं। अब देखो ये टाइप फंक्शन है ना, टाइप फंक्शन के अंदर अगर कुछ डालोगे, अच्छा एक कोई है ही नहीं, int object is not callable, अच्छा उसको इंस्टेंस बना लिया। वो क्या हो गया, अपन आइडियली नहीं ले सकते ना, टाइप को आप वेरिएबल नहीं बना सकते, अगर वो वेरिएबल आपने बना दिया तो उसको इंस्टेंस समझ लिया। तो आप लोग ऐसे गलती ना करें, जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड को कभी वेरिएबल बनाने की कोशिश ना करें, वो बैड थिंग है, ठीक है। अब देखो ये a इक्वल टू 12 है ना, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है टाइप, और बिल्ट इन फंक्शन का काम क्या होता है, जो उसने कह दिया सिर्फ और सिर्फ वही रिजल्ट आना है। तो जैसे इंटीजर है, अब आपने a का जो टाइप चेक किया वो इंटीजर देगा, वो टाइप फंक्शन का काम ही है। आप टाइप फंक्शन कभी भी एड्रेस नहीं दे सकता, आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टाइप से एड्रेस दे, एड्रेस अगर आपको चेक करना हो तो आईडी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आप अगर इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इससे उम्मीद नहीं कर सकते कि आप एक काम करो, आप है ना टाइप फंक्शन में लगा रहा हूँ, आप हमें एड्रेस रिटर्न करना, नो नेवर, ये करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हर एक फंक्शन को, क्योंकि पहले से लिख दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन आप ये तो क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था जो इनबिल्ट था, पहले से ही दिया हुआ था। दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन पाइथन के अंदर में, इसका ये खास बात है कि आप फंक्शन का नाम भी अलग से सेट कर सकते हो, इसका काम क्या है ये भी आप अपने खुद से अलग से सेट कर सकते हो। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर स्टेटमेंट आप डालोगे, जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कोई फंक्शन बनाते हो। अब रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि आपको प्लस का बनाना है, मान लेते हैं छोटा सा कि आपको सम का अलग बनाना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन का अलग बनाना चाहते हो, डिवीजन का अलग बनाना चाहते हो, जो बार बार एक ही काम करे, जो बार बार एक ही काम करे, तो आप कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं a इक्वल टू 12 है और b इक्वल टू 3 है, तो आप आपको डिवीजन निकालना हो तो a डिवाइडेड बाय b करना पड़ेगा, 4 आ गया। फिर अब a का वैल्यू मान लेते हैं अगर चेंज हो गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वही सब चीज करना पड़ेगा, a डिवाइड बाय b, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा करते रहना पड़ेगा। पर यही चीज एक फंक्शन है ना, आप याद है, आप रिलेट करने की कोशिश करो x प्लस वाई का होल स्क्वायर से, तो ये दो अनकॉन्स्टेंट वैल्यू है जो वेरिएबल होते हैं ना, ये a है ये b है, a का वैल्यू चेंज होता रहेगा, b का वैल्यू चेंज होता रहेगा, बाकी ये चीज सेम ही रहेगा। एक इक्वेशन बना लेते थे, उसी तरह से फंक्शन बना लेंगे।
और फंक्शन बनाने के लिए अगर पाइथन की बात करें तो अपन है ना डीईएफ का इस्तेमाल करते हैं डिफाइन करने के लिए। डीईएफ इन द सेंस डिफाइन, डिफिनेशन। तो आप याद कर सकते हो कि फंक्शन की डिफिनेशन है ये, ठीक है। और डीईएफ लिखने के बाद सिंपल सा एक फंक्शन नेम डाल देते हैं, जो भी फंक्शन नेम आपका मर्जी करे, ठीक है। फंक्शन नेम डाल दो, कोई फंक्शन नेम, फंक्शन नेम मतलब आपका मर्जी है, सम विषम कुछ भी डालो, सम मल्टीप्लिकेशन अपना नाम डालो, अपना टाइटल डालो, कुछ भी डालो, बस स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप फंक्शन का नाम डाल दो। उसके अंदर आप अगर कुछ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स इन द सेंस ये फंक्शन का नाम वही हुआ, ये fx देख लो आप, ये फंक्शन का नाम है fx। ये f है ना, ये फंक्शन का नाम है। अब f के जगह पे fun भी तो अपन ले सकते थे, याद है। f के जगह fun ले सकते थे, कभी कभी अपन इक्वेशन ले लेते थे, याद है आपको, इक्वेशन ऑफ x ऐसा कुछ, कोई फंक्शन का नाम ही ले लेते थे, इस तरह से ले सकते थे ना। तो उसके अंदर ये वैल्यू डाल रहे हैं और ये उसका डेफिनेशन है। तो यहाँ भी आप उसी तरह से फंक्शन का नाम कुछ ले सकते हो और उसके अंदर एक आर्गुमेंट चाहिए ना। अब ये मैथ में अपन नॉर्मल सा ये fx ले लेते थे, लेकिन अपन इसमें नहीं कर सकते ना। अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो अपने तरीके से बना के भेजे, एंड दैट इज डीईएफ। डिफाइन करो, फंक्शन का नाम डाल दो और इसके अंदर क्या आप डाल रहे हो, आप क्या रिक्वायरमेंट डाल रहे हो, मतलब क्या आर्गुमेंट डाल रहे हो, क्या आप कह रहे हो कि भैया आप हमारा ये वैल्यू लो, इसका आप इसके हिसाब से मतलब जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है ये में रिटर्न करो। मतलब कि आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो बार बार, बार बार इस फंक्शन को कॉल करो सिर्फ इसके नाम से, और इसके अंदर जो भी आपने डेटा लिखा है, सिंपल सा ये समझो, जो भी डेटा आपने लिखा है, देखो, तो फंक्शन का नाम जैसे ही आपने डिफाइन किया, याद रहे आपको पैरेंथेसिस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ भी आपने देखा पैरेंथेसिस भी हम लगाते थे, इसके अंदर अपन आर्गुमेंट डालते थे, ठीक है। तो पैरेंथेसिस आपने लगाया और एक बार कोलन लगाना पड़ेगा, कोलन लगाना पड़ेगा। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाया, फंक्शन का नाम लिखा और कोलन लगाया। पैरेंथेसिस मतलब ये स्मॉल वाला ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद कोलन लगाया और जैसे इंटर करोगे ये यहाँ से 4 स्पेस एक्स्ट्रा ले लेगा, याद रखिएगा, 4 स्पेस एक्स्ट्रा लेगा, दैट इज इंडेंटेशन। ये आपने फॉर लूप में पढ़ा है, जैसे फॉर लूप लगाते थे ना, ये 4 स्पेस एक्स्ट्रा लेता था, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप पाइथन के डेवलपर हो तो बताओ इंडेंटेशन बाय डिफॉल्ट कितने स्पेस का होता है, तो आप 4 स्पेस कह सकते हो, ठीक है, कि 4 स्पेस होता है बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन में, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। इसमें आपने गलती कर दी, इसे एक स्पेस बैक कर दी, यहाँ से आपने लिख दिया, ये तो अगला लाइन हो गया ना। इस फंक्शन के अंदर का चीज फंक्शन के ही अंदर होना चाहिए, इसलिए इंडेंटेशन बनाया उसने, ठीक है। फंक्शन के अंदर का चीज फंक्शन के ही अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप जो वो स्टेटमेंट है फंक्शन के अंदर लिखना चाहते हो तो इसके अंदर लिख दो। तो अब इसके अंदर मान लेते हैं कुछ आपने लिखा प्रिंट, मान लेते हैं टेस्टिंग या कुछ आपने कुछ भी लिखा और ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ, इसको ऐसे करना पड़ेगा और ये कुछ ना प्रिंट। अब यहाँ पे जितना चाहे उतना नंबर ऑफ ब्लॉक लिख सकते हो आप, ठीक है। वो बार बार रन करेगा जितना चाहे उतना, और लास्ट में कुछ ना कुछ रिटर्न भी करेगा। अब क्या रिटर्न करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट, कोई ना कोई ये वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे ये फंक्शन रिटर्न करता था ना, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता था, ठीक है। यहाँ भी आप जब कुछ कैलकुलेशन करोगे और लास्ट में कुछ ना कुछ रिटर्न करोगे, ठीक है। और रिटर्न वेरिएबल को ही रिटर्न करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं रिटर्न होता, क्या होता है, वेरिएबल रिटर्न होता है। तो जो भी वेरिएबल यहाँ पे आप रिटर्न करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि जब कोई पर्सन कोई इस फंक्शन को कॉल करे तो हम उसको ये रिटर्न करें, ठीक है, ये रिटर्न करें, तो अपन उस जिस जो रिटर्न करना चाहते हो ना वो वेरिएबल यहाँ पे डाल दो। जैसे वेरिएबल डालना इन द सेंस कि आप चाहते हो कि जब कोई इस फंक्शन को कॉल करे, मान लेते हैं, ये तो समझ ही गए आप, मान लेते हैं टेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, ऐसे ही टेस्ट नाम रखा हमने, और कुछ रिटर्न करना है, तो रिटर्न क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। मान लेते हैं न्यू वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग, एक कुछ बनाया हमने, और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमने बना दिया, ये स्ट्रिंग है ना, और इसी वैल्यू को अपन रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने लिखा, मतलब न्यू, मान लेते हैं न्यू, तो अपन क्या करते हैं, इसी न्यू को रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिटर्न फंक्शन डिफाइन हो गया आपका, ठीक है, फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट। टेस्ट इसके अंदर क्या है, अब जो भी आपने लिखा है वो रन होगा और लास्ट में आप उसको रिटर्न कर दो। लास्ट में जो भी रिटर्न करोगे, आपको 2 या 2 से अधिक हो सकता है तो आप कॉमा सेपरेट कर सकते हो, इस यहाँ पे कॉमा लगा के आप कर सकते हो जब 2 या 2 से। अब कॉल कैसे करते हैं, सिंपल सा, जो फंक्शन आपने लिखा है ना उसको कॉल कर दो। देखो तो क्या रिटर्न किया, ये टेस्टिंग, जो भी आपने डिफाइन किया था, और यहाँ पे जो आपने लिखा है, जरूरी नहीं कि जो डिफाइन किया, आप कुछ भी यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते हो, कुछ भी जो भी रिटर्न करना चाहोगे, जो भी वेरिएबल रिटर्न करोगे वो वेरिएबल यहाँ से रिटर्न होगा और यहाँ पे वो दिखा देगा, ठीक है। अब आप चाहो टेस्ट को 1000 बार कॉल करो, जितना बार टेस्ट को कॉल करोगे बार बार यही रिटर्न करेगा।
अब ये कॉल कहाँ हो रहा है, यहाँ से कॉल हो रहा है। कॉल करने का सिंपल सा तरीका है कि जो आपने फंक्शन का नाम लिखा है ना, बस उसका नाम लिख दो और कॉल कर दो, हो गया। वो बार बार उसी को कॉल करेगा, उसी को कॉल करेगा। अभी हमने आर्गुमेंट नहीं डाल रहा है। अगर आर्गुमेंट डालना हो तो इस जगह पे डालते हैं, इसके अंदर आर्गुमेंट डालते हैं। जैसे अपन इस तरह से करते थे ना, एक्स का वैल्यू डालते थे, एक्स का कभी 6, कभी 7, कभी 4, कभी 5, तो यहाँ डिफाइन भी तो करते थे एक्स। तो उस तरह से अपन डिफाइन कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना है कि अगर आप न्यू हो, अगर आपने कभी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो एक बार ये ट्राई जरूर करना। फंक्शन बनाना, फंक्शन का नाम डालना, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल बनाना, उसको यहाँ रिटर्न में रिटर्न करना। ये फंक्शन बना के छोड़ देना, बट यहाँ पे लास्ट में उसको रन करवाना, कॉल करना उस फंक्शन को। ठीक है, उस फंक्शन को कॉल करना, देखना वो प्रिंट कर रहा है कि नहीं, जो आप रिटर्न कर रहे हो यहाँ से वो प्रिंट कर रहा है कि नहीं। राइट, जैसे आप मान लो यहाँ पे आप ये रिटर्न करो कि a इक्वल टू 12, b इक्वल टू, आप ये दे नहीं रहे हो, खुद से डिफाइन कर रहा। अब बताऊंगा मैं कल के लेक्चर में कैसे डिफाइन करता है, इसका क्या मतलब होता है, इंटरव्यू लेवल से कल मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब सी, अब देखो सी का वैल्यू फाइनल है a प्लस बी, सी रिटर्न कर रहा मान लो। अब अगर टेस्ट को आप कॉल करोगे तो देखो क्या 25 रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन हुआ, लास्ट में रिटर्न हमने सी किया तो सी को प्रिंट कर दिया। अब कॉल किसको किया, इस फंक्शन के नाम को, इस फंक्शन के नाम को। आर्गुमेंट हमने कुछ नहीं दिया, ना यहाँ पे आर्गुमेंट सेट किया, ना यहाँ पे, बस इसको कॉल किया, इस फंक्शन के नाम को, और इसने क्या रिटर्न किया, जो भी आप रिटर्न करना चाहते हो। आपने सी किया, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ए ही रिटर्न कर दूं। ठीक है, देखो अब फंक्शन डिफाइन हो गया, ए रिटर्न हुआ 12। भले ये कैलकुलेशन के अंदर कुछ भी कर, हमें क्या मतलब, जो भी रिटर्न करना चाहते हैं, जो हमारा बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, जो हमारा लॉजिक का रिक्वायरमेंट है, हम वो रिटर्न करेंगे। सिंपल सी बात है, इस तरह से रिटर्न कर दिया। आपको आपको कहाँ लिखना है, आपको आइडियली नहीं लिखना, आपको लिखना है यहाँ से लिखोगे और प्रिंट करोगे यहाँ पे। अब आप print प्रिंट, प्रिंट के अंदर टेस्ट लिख दो क्योंकि रिटर्न कर रहा है ना, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो उस फंक्शन को। देखो 12 रिटर्न कर दिया इस तरह से। कोई डाउट है अभी तक के लिए जितना मैंने पढ़ाया? नो सर। कल पैरामीटर्स से स्टार्ट करूंगा, पैरामीटर्स पढ़ाऊंगा, आर्गुमेंट पढ़ाऊंगा। इसमें भी रिटर्न स्टेटमेंट में बहुत तरह के रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं, और पैरामीटर्स में भी आर्गुमेंट जैसे कर लो तो 4 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं, तो जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इंटरव्यू पर्पज से। अब मेरे से खुद पूछा गया था एक इंटरव्यू में, ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 4 जो आर्गुमेंट्स होते हैं अलग अलग डेफिनेशन, और ये कॉम्पिटेटिव लेवल से पूछा ही जाता है इंटरव्यू में। पाइथन से क्या पूछेंगे, यही सब ना पूछेंगे, आर्गुमेंट तो जरूरी पूछते हैं। तो कल के लेक्चर में देखते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, सी यू।